हेलो, हैव ए नाइस डे। अगर किसी आदमी के अंदर लगन हो, सच्ची लगन काम करने की, तो एक धुन सी सवारों को मैंने ये करना ही है, पक्का इरादा लेकर चले, एक बार चल पड़े, एक बार निश्चय कर लिया, फिर डामाडोल ना हो जाए बीच में। और उसके वास्ते, अपने इरादों को पूरा करने के वास्ते दिलो जान से मेहनत करे। तो 3 चीजें जिसके पास हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको कि वो कामयाबी से परे हट जाए। कामयाबी मिलनी ही है। सच्ची लगन, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, 3 चीजें। भगवंत सिंह मान ने पंजाब में 3 दिन में यह जाहिर कर दिया कि उनके इरादे पक्के हैं, उनकी लगन भी सच्ची है, काम करके दिखाना, और वो कड़ी मेहनत भी करेंगे, कर रहे हैं। अब मुझे तो कोई शक नहीं कि सूरत हाल नहीं बदलेगी, जरूर बदलेगी। जब ऐसे पक्के इरादे हों तो विरोधी भी कुछ नहीं कर सकते, दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ आपने निश्चय किया है वो करके ही हटोगे। वो कहानी आती है ना महाभारत में कि अर्जुन ने तीर चलाया और मछली की आंख बेध दी। जब पूछा कि बाकी कामयाब नहीं हुए, तू कैसे कामयाब हो गया, तो कहने लगा कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है मुझे क्या मतलब। उत्तराखंड में, यूपी में, गोवा में, जहां जहां भी इलेक्शन हुए, अभी तक वहां ये निश्चित ही नहीं कर पाए कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको उप मुख्यमंत्री बनाए। अभी तक ये फंसे हुए, और 5 साल तक ये राज करेंगे, कर लेंगे, जब मैंडेट है तो कर लेंगे। फिर ये कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? फिर जो कुछ ये कहते हैं वो पूरा क्यों नहीं करते? अगर मिस्टर मोदी का पक्का इरादा होता ना, उसने सच्ची लगन अपने मन में बिठाई हुई होती कि मैंने तो रोजगार देने ही है, 2 करोड़ कह दिया तो 2 करोड़ दूंगा, तो उस दिशा में ये कदम बढ़ाते, उस दिशा में मेहनत करते, तो कोई कारण नहीं है कि रोजगार पैदा ना होते। परंतु वो तो इरादा ही नहीं था। इरादा तो सिर्फ भाषण देके और वोटें हासिल करने का। अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, मथुरा में मंदिर बनाएंगे, किसी दूसरी जगह मंदिर बनाएंगे, मस्जिद कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो कुछ, इससे कितना रोजगार पैदा होगा आई कांट से। परंतु अगर 2-4 कारखाने लगाए गए होते, चाहे रेल कोच फैक्ट्री ही लगाई गई होती, चाहे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री ही लगाई गई होती, चाहे रेल इंजन बनाने का कारखाना ही लगाया गया होता, चाहे एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ही लगाई गई होती, तो हजारों लोगों को रोजगार तो प्रत्यक्ष मिल जाता, और जिन लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलना था उनकी तो गिनती कोई नहीं है। परंतु ऐसा तो कोई इरादा ही नहीं था ना।
ये मेरे स्कूल था ना अपना, उसके बाहर एक मोटो था लिखा हुआ, यही था कि अगर आपने पास होना तो आपके अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए और पक्का इरादा होना चाहिए कि मैं अपना टारगेट अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और करनी शुरू कर दो। जो लोग दो दो बार फेल होके आते थे ना मेरे पास, मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया, +1 में 2 बार फेल हो गया, उनको मैं कहता हूं कि आप कमजोर नहीं, आप नालायक नहीं हो, वो सिस्टम कमजोर और नालायक है जो आपको पढ़ाई नहीं दे सका और वो नेक्स्ट टाइम पास हो जाते थे। और सरकारी स्कूलों के टीचर्स कहा करते थे कि सरदार जो है ना, ये बड़ा हेरा फेरी मास्टर है, ये ऊपर तक इसकी पहुंच है, ये मिल मिला के नंबर बढ़वा लेता है। और मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि ये क्या कहते हैं, मुझे इस बात की परवाह थी कि मैंने इनको पास करवाना है। उसके वास्ते मेरे टीचर्स कड़ी मेहनत किया करते थे। आज भी मुझे याद है, मेरे पास एक सीमा नाम की लड़की काम करती थी, एक कुसुम लता नाम की लड़की काम करती, मेरी ही तरह जुनूनी थे वो दोनों, और भी बहुत सारे टीचर, मैं सभी को याद करता। उन्होंने बच्चों का कैरियर बनाया। ये मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं जी, अगर ऐसा करने का इनका इरादा हो। पर इनका इरादा तो सिर्फ अपनी ऐशप्रस्ती है या पूंजीपतियों के पेट भरने हैं, और तो कुछ है नहीं। इसी करके समस्याएं जहां की तहां है और भाषण भी जैसे के तैसे है, काम कोई नहीं। काश में कोई काम करने वाला आ जाए, काश कुछ नया हो जाए। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।